फ्रेंड्स, और ये आज का जो मेरा वीडियो है ये कंप्लीटली व्यापारियों के साथ व्यापारियों के प्रॉब्लम्स को लेकर जुड़ित है, और वो भी खासकर उन व्यापारियों के जो अपना कारोबार लोन लेकर या ईएमआई जिनको भरनी पड़ रही है। कोविड की यहाँ पे जो सिचुएशंस है, पिछले अप्रैल के सेकंड हाफ से पार्शियल बंद हुआ था, फिर और कुछ बंद हुआ था, और अभी पिछले 10-12 दिनों से कंप्लीटली यहाँ तक कि किराना की दुकानें भी बंद हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में जो मालवाहक जो गाड़ियों को छोड़कर जो बसेस हैं वो भी बंद हैं। छोटे मोटे जितने भी व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, ग्रोसरीज, जितना आप बोलेंगे सब कुछ बंद है यहाँ पे। पिछली बार लॉकडाउन के समय में हमें जो लोन था उसके ऊपर 20% लिक्विडिटी आई थी और मॉरेटोरियम हुआ था। बैंक्स जो हैं अभी भी अपनी लोन्स और ईएमआई की फोन्स उनकी आती है। सीसी जिनकी चल रहे हैं उनकी जो सीसी की जो अब महीने खत्म होने के बाद में सीसी के जो अमाउंट्स है वो कटते जा रहे हैं। उनका लोन का पेमेंट करना पड़ रहा है, मैनेजर्स के फोन आ रहे हैं। तो अब सोचिए, जब हमारा कारोबार बंद है, जो लिक्विडिटी है, अपना घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है, और 90% के लोग जो है वो बिजनेस जो करते हैं उधार पर चलते हैं। बैंक से उधार हो चाहे किसी पर उधार लेकर ही चलते हैं। तो इन जो हम कमजोर तबके के लोग हैं, फिर हमारे बीच में एक ऐसे और छोटे व्यवसाय हैं जो हाट बाजार करते थे, यहाँ पे जो बाजार करते थे, उनका व्यवसाय तो कंप्लीटली बंद है पिछले 1.5-2 महीनों से। उनका क्या होगा? उनको जैसे कि कोई मुद्रा लोन की सहायता उनको मिलेगी, और अगर मुद्रा टाइप के लोन अगर मिलते हैं तो बैंक कैपेबल है उनके देने के लिए। बैंक के पास, बैंक कैपेबल का मतलब ये नहीं कि आर्थिक रूप से, उनके पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग हैं। अगर वो इस संख्या में जाएंगे तो वो उनका लोन प्रोसेसिंग कर पाएंगे और उनको देंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं लोग जाते हैं बैंक में घूम कर आ जाते हैं, और व्यवसायी के पास समय नहीं रहता है कि वो रोज जाकर बैंक के सामने खड़ा रहे। मैनेजर्स के पास क्या इंस्ट्रक्शन है? उनके पास क्लियर कट तो ये है कि आप उनको दे। उनका लिस्ट कौन बनाएगा, कितने व्यवसाय को मिलना चाहिए, और हमारे जो एग्जिस्टिंग लोनीज है उनके बारे में क्या है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो ईएमआईज है उनका क्या होगा? मॉनिटरिंग नहीं देंगे, वो कहां से अपनी गाड़ियों के ईएमआईज देंगे? ट्रांसपोर्ट, होटल्स इंडस्ट्री है कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी है। तो ये जो प्राय करके जो सेक्टर्स है, जो उनकी लिक्विडिटी है, उनका घर का खर्चा भी तो है, वो भी चला रहे हैं, तो उनके साथ लोन का पैसा जो है अभी वो कहां से आएगा? तो पिछली बार जो जिस टाइप के मतलब डिसीजन लिया गया था, 20% उनको दिया गया था, मॉनिटरियम हुआ था, इस बार क्या कारण से वो नहीं हुई? हमने सुना कि एमएसएमई के साथ में इस बार एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन रिटेलर्स और होलसेलर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, एमएसएमई में रिटेलर और होलसेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या, आप कौन बताएगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद करने के बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन तो अंत नहीं है। हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो कौन सॉल्व करेगा? गाड़ियों के ईएमआई के जो फोन आ रहे हैं वो कहां से बंद होगी? अब क्या करेंगे वो लोग? उनके पास अपनी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे, घर चलाएंगे, अपने जो कर्मचारी है उनको पैसा देंगे या बैंक में पैसा देंगे? परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं है और बैंकों के पैसे कहां से देंगे? तो ये सब के बारे में मैंने सुना ही नहीं है किसी को बोलते हुए, और बोलते भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है बैंकों के थ्रू से, जो बैंक के आपके लोग यहाँ पे बैंक से जुड़े हुए हैं, कम से कम आप आरबीआई को प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लीजिए। जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं आप लोग सुनवाई कीजिए, ताकि ये जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, काफी हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याएं हैं वो भी सोचिए, वरना हम लोगों को और व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे, और हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारे साथ जो कर्मचारी वो सड़क पर आ जाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में सोचिए।